हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूनिट 1 से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं और उनके सवाल कि क्या वो हमसे होंगे कि नहीं होंगे। पहला तो क्वेश्चन कह रहा है कि डिफाइन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज। देखिए, ये वाला क्वेश्चन में सिंपली आपको वॉइड और वॉइडेबल मैरिज के बीच में डिस्टिंग्विश लिखना है, जो कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में दिया है। तो ये अगर आप वीडियो देखेंगे उसमें आपको आराम से मिल जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन ये कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट अ वॉइडेबल मैरिज। इसमें आपको बताना है कि कैसे एक मैरिज वॉइडेबल मैरिज होगी अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट, और कैन इट एवर बिकम अ वैलिड मैरिज। क्या वो वॉइडेबल मैरिज कभी वैलिड मैरिज बन सकती है। इसमें आपको ये लिखना है कि देखो, वॉइडेबल मैरिज में क्या होता है, या तो आप वॉइड उसको चेंज करवा सकते हो या फिर वैलिड। इसका एक एग्जांपल था, अगर किसी गर्ल की एज 15 साल में होती है और वो 18 साल जब उसको हो जाएंगे तो उसके पास एक ऑप्शन होता है कि क्या वो अपनी मैरिज को एंड करना चाहती है या फिर उसको वैलिड रखना चाहती है। तो बिल्कुल आप अपनी वॉइडेबल मैरिज को वैलिड कर सकते हो। अगर वो गर्ल जिसकी एज 15 साल में हुई थी वो ये बोल दे कोर्ट से कि नहीं, मुझे अपने इन्हीं हस्बैंड के साथ रहना है, तो जो वो वॉइडेबल मैरिज थी वो वैलिड बन जाएगी। तो यहाँ ये ऐसे किया जा सकता है। थर्ड क्वेश्चन है कि इसमें एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। तो ये क्वेश्चन किस पे बात करता है, ये बात करता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के ऊपर। आपको इसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, किस में दे रखा है, क्या क्या इसमें एसेंशियल्स हैं इसके। एक्सप्लेन एंड पॉइंट आउट द जुडिशियल ओपिनियन ऑन इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। तो इसमें आपको ये भी बताना है कि जुडिशियल सेपरेशन के ऊपर क्या क्या केस लॉज आए हैं, प्लस उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है। तो इस क्वेश्चन में आपको ये करना है। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज जुडिशियल सेपरेशन एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस लिखना है। अगर आपने इनकी मीनिंग और इनके एसेंशियल्स पढ़े होंगे तो आपको आराम से आ जाएगा। फिर जो क्वेश्चन है वो है, डिस्टिंग्विश बिटवीन वॉइड मैरिज एंड वॉइडेबल मैरिज, व्हाट इज द लीगल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच मैरिज। देखिए, वॉइड, एक चीज ध्यान देने वाली है कि वॉइड और वॉइडेबल मैरिज पे सवाल ज़्यादा आ रहे हैं। ये वाला सवाल भी इस पे था और ये भी इस पे है, तो आपको इस वाले टॉपिक पे भी बहुत ध्यान देना है। फिर है, व्हाट आर दी एसेंशियल कंडीशन। अब आपको इसमें एसेंशियल कंडीशन बतानी ऑफ वैलिड मैरिज अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट। इसमें आपको सेक्शन 5 के जो सब क्लॉज हैं 1 से लेके 5 तक, उन्हें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना है। अगर शॉर्ट में आएगा तो हेडिंग, अगर लॉन्ग में आएगा तो एक्सप्लेनेशन के साथ साथ केस लॉज भी ये लिखना है। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ, डिस्कस एनी वन ऑफ दोस इन ब्रीफ। पहले आपको मेन सोर्सेज, कितने टाइप के सोर्स होते हैं, और फिर उन मेन सोर्स में से कोई भी एक सोर्स आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर है, हु आर द पर्सन्स टू हुम हिंदू लॉ अप्लाई। तो ये यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है एप्लीकेबिलिटी ऑफ हिंदू लॉ किस पे अप्लाई होती है। अब जो लोग हिंदू होंगे उन्हीं पे होगी, तो यहाँ ये इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है कि कौन कौन हिंदू हैं उनके बारे में लिखिए। और इसका नेक्स्ट है, आर इल लेजिटिमेट चिल्ड्रन ऑफ अ हिंदू ऑल्सो इंक्लूडेड अमंग सच पर्सन। अगर आपने इसका मेरी हिंदू लॉ वाली वीडियो देखी, उसमें मैंने एक्सप्लेनेशन में समझाया है कि कौन कौन हिंदू लॉ के अंदर आएंगे, कौन नहीं आएंगे। फिर है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। देखो, सोर्सेज के ऊपर भी 2 बार आ चुका है सवाल, एक बार यह है और एक बार हियर का है, ठीक है, ये वाला भी आपको करना है। फिर है, डिस्कस वेरियस ग्राउंड ऑन विच ए हिंदू वाइफ कैन फाइल अ सूट फॉर डिवोर्स। इसमें ये डिवोर्स के ऊपर पूछ रहा है सवाल, और इज द वाइफ ऑफ अ वॉइड और वॉइडेबल हिंदू मैरिज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू फाइंड डिवोर्स पिटिशन। ये मेनली आपसे डिवोर्स के ऊपर सवाल पूछा जा रहा है और ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो देखिए, इसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है डिवोर्स क्या होता है, हिंदू मैरिज एक्ट में डिवोर्स कहाँ दिया है, सारे टर्म्स कंडीशंस, उसके अलावा कोई स्पेसिफिक केस लॉ है तो केस लॉ लिखना, या फिर आप अगर एग्जाम्पल लिख सकते हैं जैसे ए और बी ऐसे करके, तो इस तरह से आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन में लिखना है। उसके बाद आता है, एक्सप्लेन द ग्राउंड ऑन विच द हिंदू मैरिज कैन बी डिसॉल्व बाय डिवोर्स। ये तो सिंपली डिवोर्स के ग्राउंड्स पूछ रहा है, आप इसमें ग्राउंड्स लिख सकते हैं। तो ये कुछ मेन क्वेश्चन हैं जो कि आपके यूनिट 1 से आ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इन्हीं में से आएंगे, बट ये PYQ है तो इन्हीं के मतलब फुटस्टेप्स पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। थैंक यू।